तो हेलो मैं नादान परिंदू, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपके मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनीवाल। और आज एक मैसेज देने आई हूँ उन सभी स्टूडेंट्स को जो सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम दे रहे दिसंबर 25 में। तो एग्जाम्स तो बस आ ही गए हमारे। मुझे पता है एकदम एंड टाइम में डर लग रहा होगा, मन में थॉट्स आ रहे होंगे, टाइम मैनेज हो पाएगा ना, रिविजन कैसे करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होगी। तो सबसे पहले तो काम डाउन, शांत हो जाओ। तुमने पिछले 4-5 महीनों से बहुत मेहनत करी है। सोचते सोचते फाइनली वो घड़ी आ गई है जहाँ पर तुम एग्जाम दे रहे हो। सोचा होगा 1 महीना रह गया, 2 महीना रह गया, एंड फाइनली तुम एग्जाम दे रहे हो, वो घड़ी आ गई है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ कि तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, क्योंकि बहुत से बच्चे गिव अप कर लेते हैं कि ये वाला अटेम्प्ट नहीं, अगले वाला अटेम्प्ट देंगे। तो तुमने पहली सीढ़ी तो पार कर ली कि अपने आप को इस स्टेज तक लेकर आ गए हो। दूसरा, तुमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, ठीक है, किसी को नहीं पता तुमने कितना पढ़ा, 5 महीने पढ़ा, 6 महीने पढ़ा, पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है। वो दिखेगा कब? उस 3 घंटे में दिखेगा, जब आप 3 घंटे में एग्जाम दोगे। सो दोज 3 आवर्स विल डिसाइड कि तुम्हारा सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर होगा। तो अपनी पूरी जी जान लगा देनी है उस 3 घंटे में। सी, जब भी एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी देखेगा, एग्जामिनर को नहीं पता तुमने 2 रिविजन किए या 3 रिविजन दिए। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिविजन्स होंगे हमें उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर बाय एनी चांस किसी स्टूडेंट का कम रिवीजन हुआ, तो हमें डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस में पेपर को लिखना है, बिकॉज योर आंसर कॉपी ये नहीं शो करेगी कि तुम्हारा रिवीजन कितना हुआ है। वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले तो उस 3 घंटे में अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप पर फेथ रखना है, और अपने आप को याद दिलाना है कि तुमने पूरी मेहनत करी। ये सभी तभी हो पाएगा जब तुम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछोगे दैट यू हैव गिवन योर 100%। अच्छा मेरे नादान परिंदों ने अगर अपना 100% दिया है तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ऐसा लग रहा है हमने चाहे कितने भी नंबर ऑफ रिविजन करें, हमें ऐसा लग रहा है हम सब कुछ भूल रहे। इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम अकेले नहीं हो जिसे ऐसा फील हो रहा है। ये सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को भी फील होता है, प्रोफेशनल वाले बच्चों को भी फील होता है, क्योंकि हमारे मन में वो फियर होता है, वो डर होता है। एंड अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ये अच्छी बात है, तुमने मेहनत करी है इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। लेकिन कभी भी डर को अपनी प्रिपरेशन पे डोमिनेट मत होने देना। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्जाम देने से पहले, ठीक है, 1 आवर पहले मेक श्योर कि कुछ भी मत पढ़ो। सी, ऑलरेडी तुमने अपने ब्रेन को ना बहुत सारी डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड करी होगी, ठीक है। और तुम एंड टाइम तक भी अगर पढ़ते रहोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेन फिगर आउट नहीं कर पाता कि हुआ क्या। इट इज़ नेसेसरी कि हम ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि सोने का टाइम भी इतना नहीं मिलेगा, हमारे पास कंटिन्यूस एग्जाम होंगे। बहुत सारे बच्चे ना साल भर पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन वो 3 घंटे में वो उन्हें आंसर लिखने में प्रॉब्लम आती है या वो पहले ही डर जाते हैं। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेक श्योर कि एटलीस्ट 1 घंटे पहले तो कुछ भी मत पढ़ो। 1 घंटे में क्या ही नया हो जाएगा ना, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। 1 घंटे अपने ब्रेन को काम रहने दो, रिलैक्स रहने दो, सो दैट जब आपको वो पेपर दिखेगा यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल्सो एक चीज़ है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिखना है। यू हैव टू कीप फेथ कि तुमने तुम्हारा 100% दिया, यू विल क्लियर इट। मन में अगर नेगेटिव थॉट आता है कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, कहीं मुझे मार्क्स कम तो नहीं मिलेंगे, उसे सिर्फ फ्लिप करना है, ठीक है, अपोजिट सोचना है। नेगेटिव सोचना बड़ा इजी होता है, हमें नेगेटिव नहीं, हमें पॉजिटिव सोचना है। अगर मन में थॉट आ रहा है कि कहीं मेरा क्लियर तो नहीं होगा, फ्लिप करो फटाफट पॉजिटिव में, अरे मैं तो क्लियर हो जाऊंगी। इस तरह से करना। ये सारी वही छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने फॉलो करी एज अ सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। और आज मैं इसीलिए ही आई हूँ ताकि एज योर मेंटोर, एज योर बड़ी दीदी, मैं तुम्हें छोटी छोटी से टिप्स एंड सजेशंस दे पाऊँ जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, बिलीव मी। एक और चीज़, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। इफ़ यू वांट टू क्लियर, मेक श्योर कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट। और मुझे लगता है अभी तक तो तुमने सिलेबस भी पूरा 100% कवर किया होगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो उससे रेलिवेंट प्रोविजन लिखो, पढ़ लिखना। लास्टली, आपने अपना बेस्ट दिया है, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेकर जाओ, अपने टीचर्स की ब्लेसिंग्स तुम्हारे पास है ही, और अपनी पूरी शिद्दत के साथ उस पेपर को लिखना, क्योंकि इतिहास गवाह है
अगर आपको कोई चीज़ शिद्दत से चाहिए तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। ये सीएस एग्जीक्यूटिव तुम्हारा होगा, ये डिग्री तुम्हारी होगी। जस्ट कीप फेथ इन योरसेल्फ एंड सब कुछ बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड आई नो यू आर गोइंग टू रॉक इट। यू आर गोइंग टू मेक प्राउड ऑन ऑल ऑफ इच अस। हमको प्राउड फील कराओगे, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे, आपको प्राउड फील कराओगे, सब कुछ हो जाएगा। दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।